9 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रम्प डिक्लेयर्स एंड टू ट्रूस बट सेज ही विल लेट द टॉक्स गो ऑन। तो वो क्या कह रहा है कि ट्रूस का मैं एंड करता हूँ। ट्रूस मतलब पीस अग्रीमेंट जो हुआ है बिटवीन ईरान एंड इजराइल एंड यूएसए, बेसिकली ईरान एंड यूएसए, ठीक है ना, उसका मैं एंड डिक्लेयर करता हूँ। बट टॉक्स जो हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं वो बात करते रहे। वो कह रहे हैं ये लोग बहुत ही अजीब हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है ना। और नाटो की समिट ये अटेंड करने ट्रम्प आ गए हैं। कहाँ पर? तुर्की। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा ट्रम्प ने क्या डिक्लेयर किया है। ट्रम्प डिक्लेयर्स एंड टू ट्रूस बट सेज ही विल लेट टॉक्स गो ऑन। एंड ट्रूस, ट्रूस का मतलब क्या होता है? व्हाट डज ट्रूस मीन्स? ट्रूस मीन्स पीस अग्रीमेंट, ठीक है ना, कि जो सीज फायर हुआ है वो मैं एंड डिक्लेयर करता हूँ उसका, ठीक है ना। ये उन्होंने कहाँ पर बोला है? नाटो समिट में बोला है, ठीक है ना। नाटो समिट इस बार कहाँ पर हो रही है? नाटो समिट तुर्की में हो रही है। ये हम कल लिख चुके हैं, अंकारा तुर्की में ये हो रही है। बिश्नोई बराड ऑर्डर्ड किलिंग ऑफ निजर इन कनाडा। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो क्या कह रहा है? ऑफ जस्टिस said jailed gangster Lawrence Bishnoi and his associate Satinder Singh, जिसका नाम गोल्डी बराड भी है, ऑर्डर्ड किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। तो हरदीप सिंह निज्जर कौन है? हु इज हरदीप सिंह निज्जर? हरदीप सिंह निज्जर वॉज अ खालिस्तानी। हरदीप सिंह निज्जर के बारे में लिखेंगे पहले पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हरदीप सिंह निज्जर का क्या है? ही वॉज अ खालिस्तानी, मतलब वो क्या चाहते थे कि पंजाब को एक अलग कंट्री बना दिया जाए। इनको मारा कब गया? 18 जून 2023 को इनको मारा गया, असैसिनेशन हुई, ठीक है ना। कहाँ पर? ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में, ठीक है ना। और तब इल्ज़ाम किस पे लगाया गया? कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है ना। इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है कनाडा में, ये मरे, ठीक है। कनाडा अलेज्ड इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व, ठीक है। और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कनाडा के साथ बहुत खराब भी हुए इसी वजह से। बट अब पता चला है ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन किसके थ्रू करी है इन्होंने? इन्वेस्टिगेशन थ्रू, इन्वेस्टिगेशन अंडर ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन है? इन्वेस्टिगेशन अंडर ऑपरेशन हार्ड बॉल। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन हार्ड बॉल। ऑपरेशन हार्ड बॉल के थ्रू इनको क्या पता चला है? ऑपरेशन हार्ड बॉल के थ्रू इनको पता चला है, ऑपरेशन हार्ड बॉल के थ्रू इनको पता चला है कि भाई एक्चुअल में हु वाज इन्वॉल्व्ड? लॉरेंस बिश्नोई वाज इन्वॉल्व, ठीक है ना। ऑपरेशन हार्ड बॉल में कौन कौन इंक्लूडेड थे? जॉइंटली कंडक्टेड बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन यूएस, कनाडा एंड यूरोप, ठीक है ना। और यही नहीं, सिर्फ एक और चीज भी हुई है, 5th पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना। अक्यूज्ड कौन है? अक्यूज्ड के अंदर एक सर्विंग, अक्यूज्ड के अंदर सर्विंग पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर भी है, पुलिस इंस्पेक्टर भी है, ठीक है ना, उनका नाम भी है। एंड दो देयर वाज नो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अक्यूज्ड इन रेप एंड मर्डर ऑफ माइनर इन वेस्ट बंगाल किल्ड इन पुलिस इनकाउंटर। पुलिस इनकाउंटर हो गया है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। द रिहर्सल ऑफ सेकेंड फेज ऑफ सेंसस, सेकेंड फेज ऑफ सेंसस जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और जो कास्ट सेंसस का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? ओपन कॉलम के थ्रू, ठीक है ना। ये हमने कल भी किया था कि कास्ट सेंसस जो है वो लास्ट टाइम कब हुआ था? कोई मुझे बता सकता है? 1931 में हुआ था लास्ट टाइम। एम आई करेक्ट और नॉट? जिन्होंने कल की वीडियो देखी है वो बता पाएंगे, ठीक है। कास्ट सेंसस जो है वो सेकेंड फेज ऑफ सेंसस में हो रहा है इस बारी। कैसे हो रहा है? सेकेंड फेज ऑफ
सेंसस में, सेकेंड फेज ऑफ सेंसस में कास्ट सेंसस हो रहा है, ठीक है ना, सेकेंड फेज ऑफ सेंसस में हो रहा है। एंड कास्ट सेंसस जो है उसमें क्या हो रहा है, की फीचर क्या, ओपन कॉलम है। ओपन कॉलम का मतलब क्या है, रिस्पोंडेंट्स कैन, लिखेंगे रिस्पोंडेंट्स कैन, रिस्पोंडेंट्स 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 कैन स्टेट देयर कास्ट, मतलब वो अपनी कास्ट खुद बताएंगे कि भाई ये है, कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ओपन कॉलम है, ठीक है। कास्ट सेंसस लास्ट टाइम इकट्ठा करने की कब कोशिश करी गई थी, सेक के थ्रू। व्हाट डज सेक स्टैंड्स फॉर, सेक स्टैंड्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के लिए सेक स्टैंड्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 में हुआ था ये, ठीक है, और उसमें भी यही मेथड था, ठीक है ना, सेम मेथड ओपन वाला था, ओपन कॉलम था इसमें भी ओपन कॉलम था, ठीक है। आगे चलेंगे, इंडियन डायस्पोरा जो है ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट ओवरसीज बॉर्न कम्युनिटी हो गई है। इंडियन डायस्पोरा ऑफिशियली ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट ओवरसीज बॉर्न कम्युनिटी है, ठीक है ना। और इन्होंने किसको टेक ओवर कर लिया है, ओवरटेकिंग इंग्लैंड बॉर्न पॉपुलेशन। तो मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ के इंडिजिनियस लोग थे, ट्राइबल्स से ऑस्ट्रेलिया को, उनको किसने लात मारी, ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स को किससे आगे निकल, ब्रिटिशर्स से किसके आगे, कौन आगे निकल गया, इंडियन ओरिजिन लोग जो हैं वो आगे निकल गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी कहाँ गए हैं, पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया गए हैं, इन ऑस्ट्रेलिया। और हमने कल के नोट्स में ये सी और डी कवर करे थे, बताओ, 3 C's 4 D's है ना, तो ये वही है। उसके बाद यहाँ पर ट्रम्प दोबारा नाटो के अंदर बोल रहे हैं कि भैया ग्रीनलैंड जो है वो मुझे दे दो, ठीक है। ट्रम्प कह रहे हैं कि जो तुमने ये किया ना, मुझे ग्रीनलैंड ना देने का चीज, ठीक है ना, और जो तुम इसके अगेंस्ट खड़े हुए, मेरे अगेंस्ट, ठीक है, मुझे बिल्कुल ही कतई पसंद नहीं आया। US President Donald Trump took aim at his NATO partners at a summit in Turkey on Wednesday, saying the alliance for pushing back against his efforts. He's unhappy with the alliance. तो यहाँ पर नाटो के अंदर ट्रम्प ने क्या बोला, ट्रम्प said he is not happy with NATO. इस चीज के लिए, ठीक है, pushing back his efforts, pushing back his efforts to take control of Greenland, ठीक है ना, and not supporting Iran, supporting his war against Iran, his war in Iran। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं इन दो चीज़ों से दुखी हूँ, क्योंकि एक जो मैं ग्रीनलैंड लेना चाह रहा था तुमने वो नहीं लेने दिया मुझे, ठीक है ना, और जो ईरान के साथ वॉर हुई तब तुम मेरे साथ नहीं खड़े हुए, ठीक है, तो हम इस पे दुखी हैं। तो अगर हम डेनमार्क वाला पॉइंट उठाते हैं तो ग्रीनलैंड वाला पॉइंट उठाते हैं तो ग्रीनलैंड किसका है, ग्रीनलैंड इज अ टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, ठीक है ना, ग्रीनलैंड टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, ठीक है ना, डेनमार्क के कंट्रोल में है, क्या है उसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस डानिश टेरिटरी, ठीक है ना। बट डेनमार्क्स प्राइम मिनिस्टर, हु इज द पीएम ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का प्राइम मिनिस्टर कौन है, मेट फ्रेडरिक्सन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई मैं 1 इंच भी लेके नहीं जाने दूंगा। वहीं पर नाटो के जनरल सेक्रेटरी कौन है, नाटो का जनरल सेक्रेटरी क्या था, कि वो तारीफ कर रहा था, सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे, ठीक है ना। मार्क रूटे ने तारीफ करी यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की, कि देखो इन्होंने ओवरनाइट स्ट्राइक करी है ईरान पे, बहुत ही बढ़िया है ये,
ठीक है ना, तो अब तारीफ तो करनी थी ना इसकी, नहीं तो उसने सैलरी काट लेनी थी। यूएस विल गिव यूक्रेन लाइसेंस टू प्रोड्यूस पेट्रियट डिफेंस सिस्टम्स। यूएस जो है वो यूक्रेन को लाइसेंस देगा पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स, तो कि ताकि वो काउंटर कर सके रशिया के साथ। नोट कर लेना, पेट्रियट काउंटर, पेट्रियट क्या है, पेट्रियट इज डिफेंस सिस्टम्स है ये, ठीक है। उसके बाद ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस प्लानिंग पायलट ह्यूमैनिटेरियन जोन इन गाजा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस, तो बोर्ड ऑफ पीस क्यों बनाया गया था, एनीवन, बोर्ड ऑफ पीस क्यों बनाया गया था, पहले लिख लेते हैं। यूएस प्रेस बोर्ड ऑफ पीस प्लानिंग पायलट ह्यूमैनिटेरियन जोन इन गाजा, ठीक है ना। यहाँ पे लोगों को ये रखना चाह रहे हैं, ठीक है, अकोमोडेट करेंगे लोगों को, टू अकोमोडेट सिविलियंस पैलेस्टीनियन। अब यहाँ पे जो बच्चे नए हैं न्यूज़ को, ठीक है, बोर्ड ऑफ पीस क्या है, व्हाट इज बीओपी। बीओपी जो है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने बनाई थी जब इसराइल गाजा का सीज फायर हुआ है, इसराइल हमास गाजा सीज फायर, ठीक है ना, कि भाई, और इनका मेन एम क्या है कि हमने गाजा, ये जो इशू है इसके ऊपर बात करनी है, ठीक है, जो इसराइल हमास वाला सिस्टम है। फ्यूनरल प्रोसेशन बिगिन इन नजफ फॉर ईरान आयतोला अली खामेनी। आयतोला अमीनी खामेनी कौन है, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान थे, मार दिए गए जब अटैक किया यूएसए ने, ठीक है, तो ये हुआ इनका भी। ट्राइस अटेम्प्ट टू रेगुलेट ट्रू कॉलर, तो वो कह रहे हैं ट्राई क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि हम ट्रू कॉलर को रेगुलेट कर सके। ट्राई की फुल फॉर्म इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा नोट करेंगे। एंड ट्रू कॉलर का सीईओ कौन है, ऋषित झुनझुनवाला इज द सीईओ ऑफ ट्रू कॉलर, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे। इंडिया एडेड 52.5 MTPA रीगैसिफिकेशन कैपेसिटी इन 2025। ये कौन कह रहा है, IGU, दैट इज इंटरनेशनल गैस यूनियन, वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट कह रही है, ठीक है ना। कितना, 52.5 MTPA ऐड हुआ है, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे इंडिया एडेड 52.5 MTPA रीगैसिफिकेशन कैपेसिटी। तो इंडिया ने 52.5 MTPA रीगैसिफिकेशन कैपेसिटी इंस्टॉल कर ली है, ठीक है। ये कौन कह रहा है, मैं कह रही हूँ नहीं, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। तो ये कौन कह रहा है, ये वर्ल्ड एलएनजी रिपोर्ट कह रही है, ठीक है ना, वर्ल्ड एलएनजी रिपोर्ट। और वर्ल्ड एलएनजी रिपोर्ट जो है वो कौन लिखता है, वो कौन ये रिसर्च करता है, इंटरनेशनल गैस यूनियन, ठीक है ना। तो इतनी है हमारी। एज इट सरपास स्पेन टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट, फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट बन गए हम इसकी, ठीक है ना। और हमने किसको टेक ओवर कर लिया है, स्पेन को, सरपास्ड स्पेन, ठीक है ना। राइजिंग डिमांड फॉर फर्टिलाइजर, सिटी गैस, ये सब के लिए बहुत बढ़िया है। और हमारी आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक हमारी ये कैपेसिटी जो है ये 11.3 MTPA हो जाएगी, विच इज़ ग्रेट अगेन। और हमारी ये कैसे बढ़ी है, इन 2025 इंडिया कमीशन टू LNG रीगैसिफिकेशन इंक्लूडिंग छारा LNG एंड देन दबोल LNG, तो ये भी हम नोट कर लेंगे। बट द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव रिटन हेयर, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब गैसिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो गई, गैस से रिलेटेड क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट हो गए, बिकॉज द मोमेंट वॉर हैपेंड, यू नो, द मोमेंट द वॉर हैपेंड, व्हाट हैपेंड, हमें LNG और इन सब की वैल्यू समझ में आई, ठीक है ना। DRDO कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ पिनाका रॉकेट, तो हमें क्या पता चलता है कि DRDO टेस्टिंग करता है पिनाका रॉकेट की। अब पिनाका रॉकेट है क्या, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है, ठीक है ना। और यूजर डिफाइंड मिनिमम स्ट्राइक रेंज ऑफ 60 किलोमीटर, ठीक है। तो DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट
टेस्ट ऑफ पिनाका रॉकेट। ठीक है, अब पिनाका रॉकेट जो है, व्हाट इज पिनाका रॉकेट? क्या है पिनाका रॉकेट? पिनाका रॉकेट एक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है। क्या है? लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है, जिसकी मिनिमम स्ट्राइक रेंज क्या है? 60 किलोमीटर है। ठीक है जी। उसके बाद इंडिया एंड इंडोनेशिया जो है लॉन्च जॉइंट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ आइकॉनिक प्रम्बानान टेम्पल। ठीक है ना। इंडिया एंड इंडोनेशिया क्या करेंगे? इंडिया एंड इंडोनेशिया लॉन्च रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट एट आइकॉनिक प्रम्बानन टेम्पल। ठीक है ना। अब प्रम्बानंद टेम्पल जो है, पीएम मोदी ने विजिट किया है इसको। पीएम मोदी हैज विजिटेड दिस पर्टिकुलर टेम्पल। ठीक है ना। पीएम मोदी विजिटेड दिस टेम्पल इन इंडोनेशिया। एंड इंडोनेशिया तभी कर रहा है ना, ये इंडोनेशिया में है और हिंदू टेम्पल है, तो इंडिया भी कर रहा है इसका। ठीक है। तो ये कहाँ पर है? योग्यकर्ता। योग्यकर्ता में है। Inauguration of a joint preservation project for this is a UNESCO World Heritage Site। ठीक है ना। अब इसमें इसको कौन रिस्टोरेशन में कौन हेल्प कर रहा है? ASI हेल्प कर रहा है, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या करेगी? विल बी द लीड एजेंसी फ्रॉम इंडियन साइड फॉर joint restoration प्रोजेक्ट। ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लीड एजेंसी होने वाली है। मोदी जी इसके बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए। ठीक है ना। और वो किससे अब बात करेंगे? एंथनी एल्बनीज हु इज द लीडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। उसके बाद एक इजरायली सोल्जर इंडिया आया हुआ था। ठीक है ना। तो उन्होंने बोला ये इजरायली सोल्जर ने जिनीवा कन्वेंशन को वायलेट किया है। तो यहाँ पर एक मिनट, नाम लिखने दो मुझे पहले इसका। ईटन ईटन एटन गिलबोआ। ये कौन है? इजरायली इन इंडिया। ठीक है ना। दिस गाय इज एन इजरायली इन इंडिया। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ? इसने रिक्वेस्ट करी हिंज रजाब फाउंडेशन। ये किसके लिए काम करती है? पैलेस्टीनी राइट्स के लिए। पैलेस्टीनियन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रुसेल्स। ठीक है ना। उन्होंने क्या करी? डिमांडेड अरेस्ट। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ईटीएन ने क्या किया था? वो कहते हैं ईटीएन जो है उसने अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग वॉर क्राइम्स। क्या किया है इसने? वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं। अगर किसी ने वॉर क्राइम कमिट किया हो तो पनिशमेंट किसमें अंदर मिलती है? जेनोसाइड, नॉट जेनोसाइड, जिनीवा जिनीवा कन्वेंशन एक्ट। हमें पता होना चाहिए जिनीवा कन्वेंशन एक्ट कब का है? 1960 का। एंड उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? दैट इंडिया इज अ सिग्नेटरी। ठीक है ना। ये ओल्ड मनाली और हिमाचल प्रदेश घूमने आए थे
चले गए वापस ईटियन, राइट टू बी फॉरगॉटन। नेक्स्ट चीज जो है वो क्या है, राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है। राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सारी ये राइट टू बी फॉरगॉटन दी है, ठीक है ना। दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट देता रहता है इसके बारे में, आपने हम पढ़ते भी तो रहते हैं कि ये एक्टर पहुंचा, ठीक है ना। तो राइट टू बी फॉरगॉटन यहाँ बहुत लोग पहुंचते हैं। राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है, ये रुको दिल्ली हाई कोर्ट छोड़ो। राइट टू बी फॉरगॉटन इज अ राइट, ये बड़ी ब्यूटीफुली इन्होंने समझाया हुआ है, टू बी अरेज्ड फ्रॉम ऑनलाइन, ठीक है। मान लो एक कोर्ट की जजमेंट आई थी, ठीक है ना। मान लो आप किसी केस में अक्यूज थे, मतलब आपके अगेंस्ट एलिगेशन लगी थी कि आपने ये काम किया है, ठीक है ना। ओके फाइन, आपकी एक्यूजिशन थी, अब जजमेंट आ गई है। जजमेंट में ये प्रूव हो गया कि भाई आपने कुछ भी नहीं किया था, यू आर क्लियर। बट वो जजमेंट ऑनलाइन दिखती है, ठीक है ना, आपका कोई नाम डाले, ठीक है, तो दैट इज हार्मफुल, ठीक है ना। तो वो इरेज करवा सकते हो आप, यू कैन गेट इट इरेज्ड। और ये स्पेनिश बंदा था मैरियो कोस्टेजा, ठीक है ना, इसका ये कॉन्सेप्ट था, तो ये नोट कर सकते हो आप, ठीक है। और के एस पुट्टास्वामी जजमेंट में राइट टू प्रीवेसी की वैसे ही बात हो चुकी है, आर्टिकल 21 का पार्ट है राइट टू प्रीवेसी, तो ये भी आता रहता है, ठीक है ना, तो ये नोट कर लेना। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो, ठीक है। एंड येस, आई वांट टू टेल यू, जनवरी टू जून 2026 के बंडल्स अवेलेबल हो गए हैं। आप ओनली वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हो तो 1500 के हैं, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स प्लस आप MCQs लेना चाहते हो इन महीनों के तो 2500 के हैं, ठीक है ना। ओनली MCQs भी ले सकते हो, वो 1200 के हैं। ये सारे की सारी चीज़ें आपको loggery.in वेबसाइट पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। कोई लिंक नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। ये कंपाइलेशंस हैं, ठीक है ना, जैसे हर रोज़ क्लास हो रही है, आप हर रोज़ नहीं अटेंड करना चाह रहे हो, आपको ये एक ही बार में सारा पढ़ दें तो ये क्लासेस लगा लो।